स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इनकम टैक्स आईटी रिटर्न में कुछ चेंजेस हुए हैं। 1 अप्रैल से आईटी रिटर्न में कुछ रूल्स में चेंजेस हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपके अगर आपकी इनकम नील भी है तो भी आपको 3 कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको आईटी रिटर्न मैंडेटरी भरनी होगी आपको। ये जो 3 कंडीशन है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो में। जानने के लिए आप मेरे वीडियो एंड तक देखते रहिए। मैं एंड में आपको आईटी रिटर्न फॉर्म भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पे चेंजेस हुआ है और क्या क्या चेंजेस हुआ है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप उसको लाइक कर दीजिएगा और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात कर रहा हूँ। इस ड्यूरेशन में अगर आपने जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो 3 कंडीशन के बारे में जो बताना चाह रहा हूँ, उसमें कोई भी आपने एक कंडीशन फुलफिल कर दी है तो आपको, अगर आपकी इनकम 2,50,000 से भी कम है तो भी आपको आईटी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का चैप्टर 14। यहाँ पे सेक्शन 139(1) में बताया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसको आईटी रिटर्न फाइल करनी है। तो वो सारे पर्सन को करनी है जो कंपनी है और फर्म है, वो ये दोनों को तो रिटर्न फाइल करनी ही है, चाहे उसकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा हो या कम हो। दूसरा यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई इंडिविजुअल है अदर देन कंपनी और फर्म, कोई इंडिविजुअल है तो उसके लिए आईटी रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी नहीं है अगर उसकी इनकम इंडिविजुअल के लिए 2,50,000 से कम हो, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख हो और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख हो। तो यहाँ पे उसको कोई रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ये इसमें एक बड़ा चेंजेस हुआ है जिसके लिए मैं ये वीडियो बनाई है आपके लिए कि उस कंडीशन में 2,50,000 से भी कम इनकम है तो आपको रिटर्न फाइल करनी है। उसके लिए मैं आपको ले जाता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे ओपन हो गया है 7th प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139(1). इसमें 3 कंडीशन दिखाई है जो चेंजेस हुआ है 1920 में। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है इंडिविजुअल who have deposited more than ₹1 crore in one or more current accounts in financial year 1920। अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट को एक करंट अकाउंट या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवाए हैं तो आपको 1920 में आपकी इनकम नील होने के बावजूद आपको आईटी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ये आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। दूसरा चेंजेस हुआ है कि इंडिविजुअल के लिए who have spent more than ₹2 lakh on foreign travel on him or herself or any other person। अगर आपने फॉरेन ट्रैवल्स के लिए 2 लाख रुपए खर्च किए हैं आपके लिए या फिर किसी और के लिए आपने खर्च किए हैं 1920 में, तो आपको 1920 में आईटी रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी हो जाएगी। तीसरी कंडीशन है those who have paid more than ₹1 lakh as electricity in financial year 1920। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तो लगभग बहुत सारे लोगों को ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि अगर आपने 1920 के ईयर ड्यूरिंग में
1,00,000 रुपये से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है तो भी आपको आईटी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। अब मैं आपको वहाँ पे ले जाता हूँ आईटी रिटर्न फाइल पे, आईटी रिटर्न का जो फॉर्म आया है वहाँ पे ले जाता हूँ। ऑफलाइन है अभी, तो ऑनलाइन अभी नहीं हुआ है। तो उसमें एक कहाँ पे चेंजेस हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2021 ITR 4। यहाँ पे ये 3 लाइन ऐड हो गई है, ये 3 कंडीशन जो चेंजेस हो गई है। हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट exceeding ₹1 crore in one or more current account during the period previous year, या यस और नो। ऑनलाइन होगा तो यहाँ पे आपको यस और नो सिलेक्ट करना रहेगा। अगर आप यस सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको अमाउंट डालनी आएगी और आपको आईटी रिटर्न मैंडेटरी हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है यहाँ पे 2,00,000 रुपये से ज़्यादा आपका कोई फॉरेन ट्रैवलिंग है आपका, या फिर किसी और का जो आपसे जुड़ा है। तीसरी कंडीशन यहाँ पे है इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,00,000 से ज़्यादा। यहाँ पे अमाउंट डालनी है, यहाँ पे यस और नो सिलेक्ट करना है। अगर यस सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे अमाउंट आएगी, नो सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे अमाउंट नहीं आएगी। अगर 3 में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको 2,50,000 से कम है तो भी आईटी रिटर्न मैंडेटरी हो जाएगा। अभी तक फॉर्म ऑनलाइन हुआ नहीं है, अगर हो जाएगा तो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताता हूँ और फॉर्म का मैं लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। आगे भी मेरी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।